नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपने अपने घरों में होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस लाइफ सक्सेस स्टोरी में। दोस्तों, मैं आज आपसे कुछ लाइफ के बारे में बात करना चाहता हूं। यानी कि कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेस होना तो चाहता है, लेकिन वो सक्सेस हो क्यों नहीं पाता। दोस्तों, इसी के बारे में कुछ चर्चा करनी है आपसे। वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए और लास्ट में इसको सब्सक्राइब, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर भी करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि कोई व्यक्ति अपनी लाइफ में सक्सेस जब होता है उसके पास 3 रीज़न होनी चाहिए। पहला रीज़न, उसको अपना एक ड्रीम्स बनाना चाहिए। हाँ जी दोस्तों, उसको अपना एक सपना बनाना चाहिए जिसको वो हासिल कर सके। और सपना ऐसा होना चाहिए जो उसके पास हो नहीं। यानी कि अगर आपको बाइक लेनी है तो ऐसी बाइक की सोचिए जो आपके पास नहीं है और वो आपको हासिल बहुत कठिनाइयों से हो। उसको दोस्तों कहते हैं सपना, यानी कि ड्रीम्स। तो जब आप ड्रीम्स बनाएंगे तो उसके बारे में आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा। उस कर्म के लिए आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा एक। जी हाँ दोस्तों, गोल। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको एक रास्ता बनाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, क्या लगता है कि ये तीनों चीज़ जब बन जाएंगी तो क्या इंसान अपने सपने को पूरा कर सकता है? नहीं दोस्तों। ये तीनों चीज़ जब हम देख लेते हैं, जब हम सपना देख लेते हैं, उसके बाद हम लक्ष्य बनाते हैं, लक्ष्य भी देख लेते हैं। लक्ष्य देखने के बाद में हम एक रास्ता क्रिएट करते हैं। उस रास्ते पे जाते हैं तो क्या लगता है, उस रास्ते पे अनेक परेशानियाँ आती हैं, अनेक दिक्कत आती हैं। लेकिन सक्सेस वही होता है जो उन परेशानियों को, उन दिक्कतों का सामना करके आगे बढ़ता है। वही व्यक्ति सक्सेस होता है। दोस्तों, मैं ऐसी एक मूवी के बारे में बात करना चाहता हूँ जो इसी से रिलेटेड है। इस मूवी को ध्यान से सुनिए। जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ, उन बातों को सुनना बड़ी बात नहीं है। सुनी तो बातें अच्छाई तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं, लेकिन उनको अपने जीवन में लागू करना ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमने आज तक बहुत सारी मूवियाँ देखी हैं, बहुत सारी बातें सुनी हैं, लेकिन उनमें से अगर हम 5% भी बातों को अपनी लाइफ में उतारें तो हमारी ज़िंदगी सफल हो सकती है दोस्तों। ऐसी मैं एक मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ, जिस मूवी का नाम है दोस्तों इश्क। इसमें 2 हीरो होते हैं, अजय देवगन और आमिर खान। तो सीन कुछ ऐसा है दोस्तों कि एक बार क्या होता है, वो एक छत पर खड़े होते हैं और अजय देवगन को दूसरी छत पर एक लड़की दिखाई देती है। वो जब अट्रैक्टिव हो जाता है उस लड़की के प्रति, तो उसके मन में एक गोल क्रिएट होता है, उसके मन में एक लक्ष्य क्रिएट होता है कि मुझे वहाँ तक जाना है। लेकिन दोस्तों, वो लड़की दूसरी छत पर खड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, अब उस पर जाने के लिए रास्ता उसने शॉर्टकट अपनाया, पाइप वाला। मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा। वो पाइप पर होकर के जाने लगा दोस्तों। जैसे ही वो थोड़ा बीच में पहुंचा, वहाँ पर जो आसपास लोग थे, जो पड़ोसी लोग थे, उसने कहा, अरे साले तू क्या कर रहा है, नीचे देख। दोस्तों, इसी बात की वजह से जब अजय देवगन ने अपना ध्यान नीचे की तरफ किया तो दोस्तों वो लटक गया वहीं। यानी कि जब वो सीधा जा रहा था अपने लक्ष्य की ओर, तो उसको इधर उधर की बातें नहीं सुननी चाहिए। लेकिन आस पड़ोस के जितने भी सारे लोग थे, ये दुनिया, जिसने उसको कहा कि अरे साले कहाँ जा रहा है, तू नीचे देख, उसने नीचे देखा और वो वहीं पर लटक गया दोस्तों।
उसके बाद उसको बचाने के लिए आमिर खान जाता है, वो भी जाता है सीधा बचाने के लिए, राम राम कहते हुए जाता है। लेकिन वो भी बीच में जाने के बाद में दोस्तों उसको भी लोग कहने लगते हैं कि अबे साले कहाँ जा रहा है तू, नीचे देख। दोस्तों इसी शब्द की वजह से उसका भी ध्यान भटक जाता है और वो भी नीचे देखने लगता है। नीचे देखने की वजह से वो भी वहीं पर लटक जाता है दोस्तों। उसके बाद वहाँ पर एक प्लम्बर यानी कि पाइप बनाने वाला, एक रिपेयर करने वाला वहाँ पर होता है, वो पाइप को काट रहा होता है। कहानी में तो ये, मूवी में तो ये बताया गया है कि वो सुनता नहीं है, यानी किसी की उसको सुनाई नहीं देता है, वो बहरा है। लेकिन कुछ इस तरह कहानी है दोस्तों, जब वो पाइप काट रहा होता है तो लोग उसको बोलते हैं कि अरे क्या कर रहा है, ये दोनों मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक सीन क्रिएट होता है दोस्तों कि अगर उसको सुनाई नहीं दे रहा है, आपने मूवी में देखा होगा कि वो ऐसे ऐसे इशारा करता है, यानी इशारे का मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वो ये कह रहा है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है। वो दरअसल पहली बात तो अगर उसको सुनाई नहीं दे रहा है तो वो क्वेश्चन का आंसर क्यों दे रहा है? जब लोग उससे कह रहे हैं कि उसको मत काट, फिर भी वो उस चीज़ का आंसर क्यों दे रहा है? जब किसी व्यक्ति को सुनाई नहीं दे रहा है तो उसको पता ही नहीं है क्या हो रहा है दुनिया में। लेकिन उसको अगर सुनाई दिया होगा तभी उसने इशारा किया होगा ऐसे। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये कह रहा है कि मैं बहरा हूँ। इसका मतलब ये है कि दुनिया वालों, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। तुम लोगों ने, ये दो लोग व्यक्ति जो अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे थे, तुम लोगों ने उनका पैर पकड़ के नीचे खींच लिया। लेकिन मैं तुम्हारी बातें सुनने वाला नहीं हूँ दोस्तों, मैं अपना काम करके ही वापस आऊँगा। तुमने गलत डिसीजन दे करके लोगों को वहाँ पर लटका दिया है, यानी कि तुमने पैर खींचा है। जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जाने के लिए जाता है ना, तो पड़ोसी हमेशा उसका पैर खींचता है, दुनिया हमेशा उसका पैर खींचती है दोस्तों। जब आप सक्सेस की तरफ जाते हैं तो परेशानी यही होती है कि दुनिया आपको सक्सेस नहीं होने देगी। लेकिन जिसके अंदर हौसला होगा बुलंद, वही इस दुनिया में सक्सेस होता है दोस्तों। कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है दोस्तों। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों जब वो ये कहता है कि मैं तुम्हारी बातों को सुनने वाला नहीं हूँ, तुमने गलत डिसीजन दे करके और इन दो व्यक्तियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जा रहे थे, लेकिन मैं इनको बचाऊंगा। और दोस्तों उसी मूवी में आपने देखा होगा कि वही व्यक्ति उन दोनों हीरो की जान बचाता है कि नहीं बचाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी मूवी के बारे में बात करने वाला था। तो मूवी आप देख रहे हैं तो उसमें आप ये चीज़ देखिए कि हमको इसमें से अपने जीवन में धारण करने के लिए कौन सी बातें हैं जो हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? एक व्यक्ति अगर लक्ष्य की तरफ जाता है, अगर वो लक्ष्य प्राप्त नहीं करता है तो वो सफल नहीं माना जाता है। और सफलता के रास्ते में परेशानियाँ बहुत आएंगी दोस्तों, लेकिन जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो हमेशा सफल होते हैं। अगर एक पक्षी डार पर बैठा है, डाली पर अगर एक पक्षी बैठा है ना, तो वो कभी डाली पर विश्वास नहीं करता, वो हमेशा अपने पंखों पर विश्वास करता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं कितनी मजबूत डाली पर बैठा हूँ, वो सिर्फ अपने पंखों पर विश्वास करता है कि मेरे अगर पंख मेरे साथ हैं तो मैं किसी भी ऊंचाई तक उड़ सकता हूँ दोस्तों। तो आज का वीडियो इतना ही है। आगे और देखने के लिए कल से आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट।